इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल का बयान है कि जंग के 10 दिनों में ही दुश्मन डर गया है। दुश्मन को एहसास हो गया है कि वो जंग नहीं जीत सकता है। ईरान की ओर से कहा गया है 15 दिन के अंदर इस्लामाबाद में बात होगी और बातचीत का मतलब युद्ध खत्म होना नहीं है। ये बड़ा आप कह सकते हैं कि संकेत दिया गया है ईरान की ओर से। ईरान का यह कहना है कि 10 दिन में ही अमेरिका को समझ में आ गया कि वो हमसे युद्ध नहीं जीत सकते हैं। तो सुप्रीम नेशनल काउंसिल का बयान आया है 10 दिन में दुश्मन डर गया और 15 दिन बाद यानी 2 हफ्ते का जो वक्त दिया गया है, इस दौरान जो बातचीत होगी पाकिस्तान में, उससे ये ना समझें कि युद्ध खत्म हो गया है। हम तैयार हैं। अगर ये बातचीत फेल हो जाती है, युद्ध विराम के बाद भी अगर आगे समझौता नहीं हो पाता है, तो फिर वो युद्ध के लिए तैयार हैं। ये बड़ा बयान ईरान की ओर से आया है, सुप्रीम नेशनल काउंसिल की ओर से आया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त दुश्मन को एहसास हो गया 10 दिन के युद्ध में कि हम युद्ध नहीं हारेंगे, हम युद्ध जीतेंगे। तो सीज फायर को लेकर, व्हाइट हाउस को लेकर भी एक बड़ा बयान है। व्हाइट हाउस की ओर से बयान दिया गया है। ईरान ने अपनी सहमति जता दी है युद्ध विराम को लेकर। विदेश मंत्री अरागाची ने एक्स पोस्ट के जरिए यह बयान दिया है। अपनी 10 सूत्री शर्तों के माने जाने के बाद 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज देने पर हमारी सहमति हो चुकी है। ईरानी विदेश मंत्री अरागाची ने एक्स पर यह लिखा है, अगर ईरान के खिलाफ हमले रोके जाते हैं तो हमारी पावरफुल सेना डिफेंसिव ऑपरेशन रोक देगी। ईरान आर्म फोर्सेस के समन्वय से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 हफ्ते के लिए सेफ पैसेज दिया जा सकता है। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची, जिन्होंने ये एक्स पोस्ट पर पुष्टि कर दी है कि 2 हफ्ते के लिए सेफ पैसेज हॉर्मुज से दिया जाएगा। अगर अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के ऊपर हमले नहीं होते हैं तो वे जवाबी हमला नहीं करेंगे और सेफ पैसेज दिया जाएगा। और इसको ही लेकर माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो शर्त रखी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2 हफ्ते के लिए खोला जाए, तो 2 हफ्ते के लिए ये सीज फायर रहेगा, युद्ध विराम रहेगा। और इस युद्ध विराम का मतलब साफ है कि आगे एक बातचीत का दरवाजा या कह सकते हैं खिड़की खुली है। अब इसमें आगे बातचीत में क्या निकलता है, ये सबसे अहम रहने जा रहा है। हमारे साथ परमीत जी जुड़े हुए हैं। परमीत जी, एक बार देखिए फिर से वहां पर जो नेशनल काउंसिल है, उनकी ओर से धमकी की तरह ही लहजे में कहा गया है कि 10 दिन में दुश्मन समझ गया कि वो युद्ध नहीं जीत सकते हैं और 15 दिन के बाद जो ये सीज फायर हुआ है, ये ना समझें कि युद्ध खत्म हो गया। अगर तो साफ सी बात है कि उनके शर्तों को अगर नहीं माना गया तो ईरान तो अभी भी तैयार है कि वो तो आगे लड़ाई खींचेगा। क्या अमेरिका इस तरह की धमकियों को सुनते हुए आगे क्या बढ़ेगा या फिर उसका भी रुख कुछ और हो सकता है? देखिए, टीवी के ऊपर और ट्विटर के ऊपर जो धमकी देना ना, उसको मैं ईरान की तरफ से सीरियस मानता हूं। और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब भी जो जिस तरह से वो रेटरिक देते हैं, ही ऑल्सो नोज कि दिस आर ऑल डिप्लोमेसी का एक पार्ट है कि आदमी टीवी के ऊपर एक अलग तरीके से बात होता है और बैक चैनल डिप्लोमेसी और जो धरती ग्राउंड रियलिटीज हैं वो डिफरेंट है। और वहां जो बातें हो रही हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट। और डेफिनेटली इट्स अ वेलकम मूव कि पूरी दुनिया आज एक साय ऑफ रिलीफ जिसने दुनिया ने ली है, बिकॉज दे आर सेइंग कि अगले 10 दिन तक तो बातचीत होती रहेगी। और मोस्ट लाइकली ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस और तमाम तरह की प्राइसेस सभी वेस्ट एशिया के देशों में और दुनिया के अनेक देशों में जो प्राइसेस बढ़ी हैं, उस पर एक थोड़ा सा अंकुश लगेगा या प्राइसेस कम आना चालू होंगी। हम तो आई वाज रीडिंग कि इट विल द पर बैरल ऑयल प्राइस विल गो बाय $10 पर बैरल, बट अभी के चैनल से अभी दिख रहा है कि $18 से $20 कीमतें कम हो गई हैं। तो दिस आर ऑल वेलकम न्यूज एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो आप ये टीवी के हेडलाइंस के ऊपर कि किसी ने एक काउंसिल ने ये बयान दे दिया, उस पे मैं इतना ठीक है इंपॉर्टेंस उसका नहीं दूंगा। क्योंकि डिप्लोमेसी में मुझे लगता है कि जो बैक चैनल बातचीत होती है वो बहुत ज्यादा अहम होती है, जो शायद अभी भी चल रही होगी। लेकिन एक और जो खबर निकल कर आई थी अमेरिका से सामने आई थी कि बताया जा रहा था कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी बातचीत हो रही थी कि अगर युद्ध नहीं रोका गया, ऐसा नहीं हुआ, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको ही संविधान के तहत कुछ कोई क्लॉज है उसको लाकर हटा दिया जाएगा। क्या उससे क्या लगता है कि सरकार को प्रेशर बढ़ा? डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई प्रेशर आया? नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर जो प्रेशर, उस बात से तो आई डोंट थिंक देयर विल बी दैट मच ऑफ प्रेशर, बिकॉज ही हैज अ वेरी कंफर्टेबल मेजॉरिटी इन हाउस, इन सेनेट, एज वेल एज ही वन इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर इन ऑल 50 में से आई थिंक 37 स्टेट्स में वो बड़े मार्जिन से जीते थे। तो अगले जब तक नवंबर में मध्यावधि चुनाव यहाँ पर नहीं होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन के बाद जरूर चीजें चेंज हो सकती है, पर नवंबर तक तो प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी भी प्रकार का कोई भी अपनी
अपोजिशन के लिए खतरा नहीं है। ये बातें, बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी, अपोजिशन किसी न किसी प्रकार के बयान देता है और मीडिया उस बयान को लेकर उसके ऊपर एनालिसिस चालू करती है। बट टिल नवंबर तक ही इज वेरी सेफ एंड टिल नवंबर हिज एग्रेसिव एक्शंस विल कंटिन्यू टू ग्रो। ये रुकने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, आज आप ईरान में भी उनकी जो एग्रेसिवनेस है वो आप फिर देखेंगे अगर उनके टर्म्स पे समझौता नहीं होता है तो। और उसके बाद भी क्यूबा इज नेक्स्ट एंड प्रोबेबली फ्यू अदर कंट्रीज आर ऑनलाइन। सो नवंबर तक आप इनकी एग्रेशन में कोई कमी नहीं देखेंगे। मिड टर्म इलेक्शन के बाद जरूर चीजें चेंज हो सकती हैं, क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है यहाँ पर अमेरिका में बिकॉज ऑफ वॉर एंड बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, जनरल पब्लिक इज गोइंग टू बी वेरी अपसेट एंड देयर माइट बी setback that Republican Party might have to take in the midterm election, जो नवंबर के फर्स्ट वीक में जहाँ इलेक्शन होते हैं उसमें, उसके बाद चीजें जरूर कुछ बदलेंगी। अमेरिका के अंदर जरा हमें बताइएगा कि जो ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, किसके ऊपर ज्यादा वो भरोसा करके चलते हैं, किसके साथ आपको लगता है कि बैक चैनल बातचीत हो रही है? क्या जैसे कि लगातार जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ना कि हमारे वहां पर जिनसे बात हो रही है वो बहुत ज्यादा मॉडरेट हैं, वो अच्छे हैं, उनका एक नजरिया अलग है, तो किसके साथ बातचीत हो रही है? कोई अगर आपके यहाँ पर चर्चा हो रही हो किसी के नाम पर? डेफिनेटली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, वो अब्बास अरागची इज लिटिल बिट ऑफ मॉडरेट फेस। देखिए वहां पर उनको भी पूर्ण रूप से मॉडरेट फेस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ही इज लीनिंग टुवर्ड्स मॉडरेशन। वो मॉडरेट फेस हैं और वो भी डिप्लोमेसी में और बातचीत में विश्वास रखते हैं। जेडी वैंस इज अनदर फेस। जेडी वैंस इज आल्सो नॉट एज एग्रेसिव एज प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो वो भी बातचीत में विश्वास रखते हैं। एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज गिवन हिम अ फ्री हैंड कि वो जाए और अपनी तरफ से अमेरिका का पक्ष रखे। अमेरिका के टर्म्स पे अगर निगोशिएशन पूर्ण होता है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प इज गोइंग टू एक्सेप्ट। सो ऑल्दो जेडी वैंस इज ओपन फॉर डिप्लोमेसी, ओपन फॉर टॉक्स, बट उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प की मानसिकता पूरी पता है और उसी हिसाब से वो निगोशिएशन में पार्ट लेंगे। और अगर 2 मिनट का आप समय देंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान का जो एक तरह से जो दोस्ताना बढ़ा है वो केवल इनके दो राष्ट्राध्यक्षों से या फिर सेनाध्यक्ष और अमेरिका के राष्ट्रपति से अच्छे बात करने की वजह से दोस्ताना नहीं बढ़ा है। देयर इज अ प्लानिंग दैट पाकिस्तान डज इन विद मल्टीपल कांग्रेसमैन एंड सेनेटर्स। पाकिस्तानी लोग बहुत स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर फंड रेजिंग करते हैं इन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के लिए, और इसकी वजह से पाकिस्तान के पक्ष में थोड़ा माहौल भी बनता है। हिंदुस्तानी क्या करते हैं, हिंदुस्तानी हमारे मित्रगण और हमारे जो साथीगण जो हैं, दे ऑल आर बिजी विद देयर work in they are doing extremely good in IT, in pharma, in research and development, but they are not getting involved into the political process। लेकिन पाकिस्तानी सक्सेसफुल लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में अच्छे इन्वॉल्वमेंट रखते हैं पिछले 25 साल से, और इस वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के पॉलिटिकल लेवल पे संबंध कई बार बेहतर दिखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे हिंदुस्तानी भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो आईटी में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, फार्मा में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, दे शुड स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व विद पॉलिटिकल एंड पॉलिसी मेकिंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसमें बहुत जरूरी है और उसमें उनको कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा। केवल आप मंदिर को चंदा मत दीजिए जो आप अच्छा करते हैं, केवल नॉन प्रॉफिट कॉजेज को चंदा मत दीजिए। आप जो पॉलिटिकल प्रोसेस है अमेरिका में, देयर इज अ वेरी क्लियर प्रोसेस हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। अगर आप उसमें भी कंट्रीब्यूट अगर करना चालू करें जी, उम्मीद है कि आपकी बात से शायद सलाह ले लें। लेकिन क्योंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो क्योंकि मैं इसमें ना स्टीव विटकॉफ की बात लाना चाहता हूं। क्योंकि देखिए दर्शकों, जो ये डील होगी उसमें स्टीव विटकॉफ का बहुत अहम रोल रहेगा, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना होगा कि स्टीव से पूछिए, स्टीव की बात हो रही है। अब स्टीव विटकॉफ के बारे में तो सर आपको ही पता होगा, जानकारी जो मिली थी कि स्टीव विटकॉफ के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान गए थे। और पाकिस्तान क्यों गए थे? क्योंकि पाकिस्तान का एक होटल है जिसको एक रियल एस्टेट के जरिए रिडेवलप करना है। अब उसमें स्टीव विटकॉफ के बेटे, क्योंकि वो खुद भी रियल एस्टेट डीलर हैं, अब उनका बेटा यही काम करता है। तो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट क्या है कि पाकिस्तान ने उनको इंटरेस्ट दिखा दिया पैसे का, स्टीव विटकॉफ को। तो स्टीव विटकॉफ का तो इंटरेस्ट समझ में आ गया कि वो पाकिस्तान के साथ क्यों बहुत क्लोज जा रहे हैं, और वो अमेरिका के भी क्लोज हैं। तो स्टीव विटकॉफ जो है सर, क्या है, क्या ये वाकई में डील क्रैक कर पाएंगे? एक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद हम खत्म करेंगे शो को। निश्चित रूप से ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। और ये नॉट जस्ट स्टीव विटकॉफ, भाई जैरेड कुशनर तो उन्हीं के परिवार का हिस्सा है, ट्रम्प के परिवार का ही हिस्सा है, जेडी वैंस इज हैविंग अ फुल अथॉरिटी। तो ये तीनों का जो ट्रायो है, दे विल बी डेफिनेटली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये तीनों के साथ जब अगर डायरेक्ट बातचीत होगी तो ये सीज फायर एक स्टेबल सीज फायर होगा, और इससे जो दोनों पक्षों को जो चाहिए वो निश्चित रूप से मिल सकेगा। हम यही उम्मीद करते हैं
जो लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि ये जो सीज फायर हुआ है 2 हफ्ते नहीं, मुझे लगता है कि और लंबा चले और एक स्थायी इसका समाधान निकले और शांति इस पूरे इलाके में आए, क्योंकि जो नुकसान है वो आम लोगों का ज्यादा हो रहा था और इसका असर पूरे दुनिया पे पड़ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े अमेरिका से।